स्वामी सदानंद सरस्वती के समारोह साल बंधु समागम के मुख्य अतिथि देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, बिहार भाजपा के प्रभारी एवं महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री श्री विनोद कुमार, साथ में भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद श्री राजकुमार शाह जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सांसद श्री संजय जायसवाल जी, केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी, श्री नित्यानंद राय जी, नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा श्री विजय सिन्हा, नेता बिहार विधानसभा उपस्थित सांसद विधायकगण, विधान पार्षद सभी नेता और एकत्रीकरण और चर्चा बिहार के किसानों के लिए बहुत ही प्रासंगिक है, जिसको व्यवस्थित रूप से अप्रासंगिक बनाने का एक व्यवस्थित प्रयास चल रहा है। इस पर विस्तार से आगे चर्चा करें। मुझे लगता है कि स्वामी सदानंद सरस्वती जैसा विद्वान संत तुलसीदास जी के उस पंक्ति से जरूर प्रेरित हुए जब तुलसीदास जी कहते हैं उत्तम खेती मध्यम बात निकृष्ट चाकरी, अर्थात किसान जो पैदा करता है उसका कार्य सभी कार्यों में सबसे उत्तम वो है जो रचनात्मक हो, जो कुछ पैदा करता है या बनाता है। मेरे पास पूरे बिहार के किसान लोग आए, अब कहते थे कि बिहार में ऐसा हो गया है माहौल जैसे लग रहा है कि किसान और कृषि कोई बात ही नहीं कर रहा है और जब ये प्रासंगिक रही नहीं क्या। पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि देखिए बिहार का जब बंटवारा हुआ झारखंड और बिहार का, एक ऐसी धारणा बनी कि अब बिहार में कुछ बचा नहीं है कृषि और किसान के अलावा, सब कुछ चला गया झारखंड। तो सही है, लेकिन अगर इसी को सही मानते हुए, हकीकत मानते हुए बिहार की विकास यात्रा अगर तय करना था तो बिहार के किसी मुखिया ने तब से लेकर आज तक इसको केंद्र बिंदु नहीं बना के विकास की यात्रा नहीं, मेरा स्पष्ट भाषण देंगे वहाँ से और बड़ा प्रामाणिक होता, बड़ा ही जब से ये कार्यक्रम भाषण के समय में आगे जाएंगे, भाषण जाएंगे सब लोग स्वामी जी की जयंती मनाने में होड़ बना। 4 दिन पहले इसी बापू सभागार में सरकारी कार्यक्रम हुआ कृषि सभागार, क्या भाई, तो जो कृषि का रोड मैप है, एग्रीकल्चर रोड मैप का चर्चा नामा हुआ वो अलग बात, ये है क्या एक कृषि रोड मैप। और ये मैं नहीं कर रहा, एक देश का बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, उसने पूरे बिहार का कृषि को अध्ययन निकाला क्या कि जब 2008 से 2013 तक हमारी सरकार के साथ ये थे और बिहार का जो नव यात्रा आरंभ किए निर्माण, तो 6,135 करोड़ के लागत से पहला कृषि मोड में औसत 2% से बढ़कर 3.1% पहुंचा बिहार का कृषि का ग्रोथ, जो राष्ट्रीय औसत के बराबर। फिर दूसरा आया 12-13 में, एक बार उसका बजट बढ़ा के कर दिए लगभग 1.5 लाख करोड़, लेकिन कृषि दर तेजी से गिरने लगा, 3.3%। फिर तीसरा लाख 17 से 22 और लागत बढ़ा 1,54 लाख करोड़ पहुंचा दी, औसत वही 2% तक पहुंच गया किसी भी रोड मैप के पहले बिहार का कृषि दर। अब बताइए, गिरावट लगातार है, खर्चा आसमान पे है, बिना समीक्षा के रोड मैप की तैयारी हो रही है। तो बिहार की जनता पूछेगी नहीं 3 लाख करोड़ कृषि के क्षेत्र में गया था, किसके खेत में गया, तो फिर बिगड़ जाएंगे। आज तो देखते हैं कि सदन में हमारे माननीय सदस्य कुछ बोलते हैं तो बोलते हैं क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, क्या क्या बोलते हो, किसान पूछेगा नहीं 3 लाख करोड़ बिहार का कहाँ गया, किसके खेत में गया, पूछेगा तो जरूर। दिशाहीन नीति से अब बिहार चलने वाला नहीं है मित्रों, और ये आपको तय करना होगा कि बहुत बातें हो गई, लेकिन बिहार को एक नए उछाल की जरूरत है। और कई जब तक किसान कृषि पर ध्यान केंद्रित नहीं होगा, बिहार विकास शुरू ही नहीं सकता है। और इसका बहुत सीधा
यहाँ के सारे कृषि जल परियोजना चौपट होकर बैठे हुए। मैंने तो अभी पूछा मुकामा बढ़िया काल गया था, तो लोग कहे कि किसी तरह से आग्रह करिए प्रधानमंत्री जी से कि हमारे काल परियोजना की ओर एक बार ध्यान आकृष्ट करें। पूरा उम्मीद था, लेकिन उम्मीद को चौपट कर दिया। भाई ऐसे क्या कुछ आपकी प्रतिनिधि रहे, बोले अरे हम लोगों ने तुमको राजनीतिक अस्तित्व दिया, सांसद बनाया पहली बार, और अंत तक वहीं से बने कृषि मंत्री भी, भारत के रेल मंत्री भी और मुख्यमंत्री भी वहां से बने। हमने फिर क्या बोले, लेकिन आज तक एक काम नहीं हुआ कि ये पूर्वाग्रह बड़ा स्पष्ट और एक जगह की बात नहीं है। जो पटना जिला से शुरू होता है ये परियोजना जमुई होते हुए निकल जाता है, लाखों करोड़ किसान है 9 महीना जलमग्न अपनी भूमि को देखते हैं। और देखिए प्रतिभा उस जमीन की 3 महीना 4 महीना जो वहाँ खेती होता है उसमें 5 तरह के धान होते हैं कृषि के अलावा। और श्रीमती जी वहाँ के किसानों ने आपके लिए भेंट भी भेजा है, मैं आपको सुपुर्द करूंगा। अपने पैदावार के छोटे छोटे संग्रह करके पानी में करके दिया है। इतना ही आग्रह किया है कि बस एक चिंता हो इस पर जरूर चर्चा। और उन्होंने कहा कि जब हम इतने साल गफलत में रह चुके हैं तो हमें कोई हड़बड़ी नहीं है। पहले आप 24 भी देख लीजिए, बिहार के उसमें भी परिचय देगा। और जो शिखा हम खोलने जा रहे हैं 24 में हम आधा मानेंगे और 25 में जब पूर्ण यहाँ पर बहुमत की सरकार भाजपा की बनाएंगे तब जाके बैठक के माध्यम से नहीं जाना भैया, नहीं जाना। जहानाबाद जिला गया, वहाँ कृषि परियोजना का वही हाल, सारे किसान पहुंचे हुए, पटना हाईकोर्ट में लंबित है मामला। उत्तर बिहार गया, फिर परियोजना का वही हाल, गलत परियोजना 45 साल पहले नेहरू जी ने उसका संधि किया। और कर्पूरी जी जो उधर के मुख्यमंत्री थे, भली बात जाते थे, उन्होंने उसको रुकवाया। पिछला विधानसभा चुनाव आया, आनंद फानन ने हैदराबाद की कंपनी को काम दे दिया, पूरा मिट्टी छिलाई का काम चल रहा है। किसान घर से भी हाईकोर्ट पहुंचे। बड़ा तहस स्थिति है कृषि का यहाँ, और इसको बदलना पड़ेगा। बहुत लंबा अरसा हो गया कि इसी चीज से क्या किसान बिहार का जूझ रहा है। हर साल की मेरी खरीद कैसे होगा, कभी एस्टीमेट उसका गिरा देगा, कभी उसका बढ़ा देगा, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन करना। और इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए आपको संकल्पित होना पड़ेगा कि पूरी तरह से यहाँ पर उखाड़ के फेंकना पड़ेगा और भगवा स्थापित करना पड़ेगा। पटना में भी और दिल्ली में भी ये मन जब संकल्पित करिएगा तब जाके बिहार का नया उदय होगा और हम जात पात से ऊपर उठ के एक अपनी बिहारी अच्छी पहचान पूरे देश में बनाते हैं। आज क्या होता है, पहले जाता था बिहारी बाहर काम करने तो बता था कहाँ से आए हो, बिहार से। ओ जरा इस पर ठीक से नजर हो। अब जो जाता है तो कहते कहाँ से आए हो, तो बिहार से आए। होता है जरा धीरे धीरे विश्वास करना, कहीं पट्टी मार नहीं। तो ऐसी तो पहचान 3 दशक से चल रही है, इसको बदलना। और ये आज हम और आप ये मन के तय करें। और इसके बाद एक बात मैं जरूर कहूँगा, ये ऐसे विभूति का कोई मतलब नहीं है। और स्वामी सदानंद सरस्वती का तिरस्कार उसी प्रकार से सरकार करके आई है। नहीं जाना अभी कोई करेंगे आने वाले यहाँ सरकार गैर छुपाती है बिहार का, वो प्रकाशित सरकार उनके भाई पूरी सरकार वही सत्ता है ऐसे नहीं है, पीछे से हेलो पीछे से। और देश के सबसे बड़े किसान स्वामी सदानंद सरस्वती का नाम पुण्यतिथि है, उसमें न उसको जयंती का जिक्र आना आगे क्या तो बड़ा स्पष्ट है। जब विभूति का आदर नहीं होगा, हमारे तो सनातन धर्म में हम लोग पूजा भी करते हैं तो पितृ पूजा पहले करते हैं तो बाद में। तो यहाँ जो विभूति का इतना अनादर है तो राज्य कैसे प्रगति करेगा। ये पूरा बागडोर आपको अपने हाथ में लेना पड़ेगा। आज के अपने इस बैठक में ये मन बना के जाना होगा, गांव गांव प्रचार करना हो कि 24 में मोदी जी को बिहार पुनः फिर स्थापित करेगा और 25 में यहाँ पर एक अनुमान में भगवा झंडा फहराएगा। इसके साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए मैं पूरा समय आगे माननीय गृह मंत्री जी को देना
करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी किसान भाइयों की तरफ से मैं भारत के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री श्री आदरणीय अमित शाह जी का पूरे बिहार के पाटलिपुत्र की ऐतिहासिक धरती में स्वागत करता हूँ और सभी की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।